डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। RS इंग्लिश एरा क्लासेस का नाम है और हम लोगों ने उसमें सबसे पहले चैप्टर 1 के लिए वीडियो 1 के लिए जो सेंटेंस का है वो छोड़ा हुआ है और सेंटेंस चैप्टर पे ही वीडियो 2 छोड़ा हुआ है और उनमें डिफिनेशन, काइंड्स और उनके सब कुछ बताए गए हैं। ये जो सेंटेंस का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग काइंड्स और काइंड्स जो इनके होते हैं एग्जाम्पल हिंदी विथ इंग्लिश, ये सभी समझेंगे। और ऐसे हम जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखा गया है तो उसमें उसके 5 काइंड्स को बताया गया है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें फर्स्ट का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का वो स्वीकारात्मक वाक्य होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक, उसी तरह इसका इच्छात्मक, आदेशात्मक, विस्मयादिबोधक। तो इनको हम बारी बारी से समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। और एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि जब भी कभी अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं तो अफर्मेटिव के एग्जाम्पल में क्या होता है, स्वीकारात्मक में वो एक फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है और वो पॉजिटिव वे में होता है, जैसे आई एम अ बॉय, और कह सकते हैं यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इन दोनों में फुल स्टॉप बैठेंगे, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसको हम रखेंगे अफर्मेटिव के हिस्से में। जैसे इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव के व्यूज में हमें ये प्रश्नवाचक कहलाता है। जैसे इस अगर आर को निकालते हैं बाहर और ये बोलते हैं कि आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब है कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है और इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक है, इसको इसमें रखेंगे। और जैसे ही 3 वाले में आएंगे तो 3 वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में 3 डायमेंशन होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छात्मक सेंटेंस कहा गया है, इच्छात्मक वाक्य कहा गया है। तो इसमें हम विश को रखते हैं, प्रे को रखते हैं, कर्स को रखते हैं। विश मतलब कामना, प्रे मतलब प्रार्थना और कर्स मतलब श्राप या अभिशाप। जैसे सेंटेंस की बारी आती है विश के लिए, किसी को हम लोग ये कहते हैं आई विश यू आई विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू, ये हैप्पी बर्थडे के लिए विश करते हैं। प्रे के लिए क्या कहते हैं, आई प्रे टू गॉड यू मे लिव लॉन्ग। ये एक प्रार्थना के सेंटेंस में हो गया, ये कामना में हो गया और श्राप में। जैसे यू मे डाई फ्रॉम कोलेरा इज द नेम ऑफ डिजीज। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी मृत्यु कोलेरा से हो जाए या बीमारी से हो जाए। तो इसमें श्राप का, अभिशाप का भावना प्रकट हो रहा है। आई विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू, इसमें कामना की इच्छा व्यक्त हो रही है। आई प्रे टू गॉड, प्रार्थना किया जा रहा है, इसमें प्रार्थना का भाव। तो ये ऑप्टेटिव में हो गया। अब आता है इम्परेटिव। तो इम्परेटिव सेंटेंस के लिए, इम्परेटिव का मतलब लिखा गया आदेशात्मक। तो आदेशात्मक वाक्य के लिए कहेंगे कि इसमें ऑर्डर होते हैं, कमांड कह सकते हैं, प्लस में सजेशन, सुझाव, यानी कि आज्ञा और सुझाव के लिए हम इसमें सेंटेंस को रखते हैं। जैसे लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। कम टू मी, मेरे पास आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाओ। उसके बाद टेक मेडिसिन,
टेक मेडिसिन टाइमली, समय पर दवा लें, ये सभी चीज़ों का है। इसमें आज्ञा भी है, सुझाव भी है, ठीक है। ऑर्डर सजेशन दोनों का इसमें सेंटेंस है, तो इसको रखेंगे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में। अब लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में जैसे हमें इसको सिंबल से भी पहचाना जा सकता है, इसका सिंबल ये होता है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे ही फिनिश होते हैं तो इसको लगाया जाता है। इसके कुछ शब्द हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, जैसे हुर्रा, ये एक शब्द हो सकता है, वर्ड हो सकता है। फिर वाव, ये एक वर्ड हो सकता है। उफ, ये वर्ड हो सकते हैं। और इनको जैसे ही सेंटेंस में ऐड करेंगे हम, तो सेंटेंस पे ऐड करने के साथ कह सकते हैं हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, शाबाश हम लोग मैच जीत चुके हैं, ये हो सकता है। एक और सेंटेंस दे दूं, व्हाट अ लवली पिक, कितना प्यारा चित्र है यहाँ पे। तो इसलिए इस सभी सेंटेंस को और काइंड्स को ऐसे याद रखना है विथ एग्जांपल। इस पे मैं एक अगली बार में फ्रेश वीडियो जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, उसमें मैं सेंटेंस के डिफिनेशन से लेके सेंटेंस के काइंड्स और इन पांचों डिफिनेशन को हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन के बेसिस पे बनाकर और उसको एक लॉन्ग टर्म वीडियोस के द्वारा डालूंगा। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको फिनिश करते समय मुझे एक चीज़ बतानी है जो यहाँ पे हम सिंबल से समझ सकते हैं, और सिंबल ये है कि अगर अफर्मेटिव में है सेंटेंस, अफर्मेटिव में इक्वल्स टू कह सकते हैं फुल स्टॉप के साथ फिनिश होगा, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क के साथ फिनिश होता। उसके बाद ऑप्टेटिव और इम्परेटिव, तो ऑप्टेटिव में और इम्परेटिव में समझने के लिए यहाँ पे है। ऑप्टेटिव में आएंगे तो ये तीन चीज़ें होंगी, विश, प्रे और कर्स। और जैसे ही इम्परेटिव में ऑर्डर कमांड के लिए आएंगे, वो हमारा इम्परेटिव का हिस्सा होगा। तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी को समझने के लिए ये सिंबल का होगा। हाँ, ये अलग से एक है इसमें शेप आउट, कि जैसे ही हम निगेटिव सेंटेंस की तरह जाते हैं तो निगेटिव के लिए नो, नॉट और डोंट, ये तीन वर्ड लगे होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि निगेटिव का है। और फिलहाल ये 5 इनका डिफिनेशन, और इस पे थोड़ी सी डिस्कशन वीडियो रहेगी, इसको आप लोग समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जब उपस्थित होऊंगा तो उसमें मैं एक लंबा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सेंटेंस का होल क्लास होगा, वो संपूर्ण क्लासेस होगा। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें इस वीडियो को।